हेल्पलेस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर कुणाल चोपड़ा डेंटल क्लिनिक एंड प्लांट सेंटर, जो कि ऑपोजिट गौ माता मंदिर शिव चौक सरसा में स्थित है। ये क्लिनिक दांतों के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर कुणाल चोपड़ा, जो कि BDS PGIMS रोहतक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर दीपांशी चोपड़ा BDS रामा यूनिवर्सिटी इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, हमेशा ही पेशेंट की देखभाल के लिए तैयार होते हैं। क्लिनिक में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम ने डॉक्टर कुणाल चोपड़ा और डॉक्टर दीपांशी चोपड़ा जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें डॉक्टर कुणाल चोपड़ा डेंटल क्लिनिक एंड प्लांट सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर कुणाल चोपड़ा डेंटल क्लिनिक, जो कि 4th जनरेशन चल रही है। बहुत सेवा की इन लोगों ने डेंटल में, और अब ये जो नौजवान जोड़ा हमारे सामने है, ये नई नई टेक्निक्स, नई नई मशीनरी के साथ सेवा कर रहा है। डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर दीपांशी जी आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पहले के समय की डेंटिस्ट्री और अब की डेंटिस्ट्री, जब हम लोग दांत को बचाना चाहते थे, मतलब हम कहते थे कि इसकी इतनी उम्र हो गई भी, जिसके 3 दांत 5 दांत निकले हैं, इसकी 70 साल की होगी, इसकी 60 साल की होगी। लेकिन आजकल आप 90 ईयर्स वाले बंदे को भी पता नहीं चलने देते कि उसकी उम्र क्या है, क्योंकि दांत आप लोग बचा कर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। अभी बहुत सारी ऐसी सेवाएं आ गई हैं जिसके थ्रू हम दांतों को बचा लेते हैं। तो उससे क्या है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके असली दांत इतने लंबे चलते, जैसे पुराने ज़माने में बुजुर्गों के हुआ करते थे। जैसे उनके दांत, पुराने बुजुर्ग भी हैं उनके गन्ना चबा लेते, तो वैसे ही हम आज के बुजुर्गों को भी गन्ना चबवा देते हैं। इस सब की सुविधाएं हम लेके आए हैं आपके लिए। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जब से आप लोगों ने शुरू किया है, तो लोगों को सुंदर बनाना, उनकी स्माइलिंग देनी, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्लिनिक है, ये इम्प्लांट के लिए एक माना क्लिनिक है, क्योंकि आप लोग दोनों जाने इम्प्लांट करते हो। बिल्कुल सर, यहाँ पे हर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। दांतों को सही करना हो, RCT करनी हो, एक्सट्रैक्शन हो, या दांतों को सीधा और सुंदर बनाना हो, या अगर आपके कोई दांत निकल गया है तो बिना अगल बगल वाले दांतों को कोई भी हानि पहुँचाए हुए वो दांत रिप्लेस करना हो इम्प्लांट के थ्रू, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। बहुत सारी डिग्रीज़ और सब पढ़ाई करने के बाद, एक स्पेशलाइजेशन करने के बाद, तब हम अपने पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं। हर केस को बहुत स्टडी करा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिस्कस करके उसके बाद उन पे काम किया जाता है, ताकि जो पेशेंट हमारे पास दर्द और दिक्कत में आया है उसको आगे जब वो हमारे पास से काम करा के जाए, तब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और तब उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, 4th जनरेशन है, और पापा का एक्सपीरियंस जो आपके खून में झलक रहा है, और जैसे आप औखे से औखा जो काम है दांत का, वो भी आप लोग जो कहते हैं कि नहीं होगा, आप लोग सर्जन का भी काम करते हैं और डेंटल का भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद है। जैसे कि आप सबको मैं बता दूं, मेरे पापा और मेरे दादा, मेरे परदादा सब लोग डेंटिस्ट थे, तो उन्हीं का एक्सपीरियंस मैं आगे लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी की वजह है जो पेशेंटों को मेरे काम का पता नहीं लगता। सभी पेशेंट बोलते हैं सॉफ्ट हैंड है, पता नहीं लगता डॉक्टर साहब आपका। तो सब उन्हीं का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से छोटे होते से देख रहे हैं दांत कैसे निकालना है, कैसे भरना है। दादाजी करते थे, फिर पापा करते थे। 30 साल सिरसा में हो गए हैं, 40 साल। उससे पहले 40 साल डावाली में थे हम लोग दादाजी के साथ। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अभी उसी एक्सपीरियंस को लेके नई टेक्नोलॉजी के साथ मैच करके आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि सभी की स्माइल बेहतर हो पा रही है हमारे थ्रू। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना था जब जो ब्राइड ग्रूम्स हैं, जो वो ब्यूटी पार्लर के पास जाते थे, लेकिन आजकल नया ट्रेंड हो गया। पंजाब में तो हो ही गया, सरसा में भी मेरा ख्याल होगा कि लोग जो हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ टेढ़ा है दांत, ये सही कर दो, हमारे दांत की हड्डी जो है वो पीली हुई है। आप कोई भी चीज़ हो, आप लोग एक बार उसको बिल्कुल सुंदर बना देते हैं, और मैरिज के समय वो लगता ही नहीं कि वो बंदा है। सर, बहुत सिंपल है। कोई भी इंसान अगर आपसे मिलता है, मैरिज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ़ोटोग्राफ्स, और जब फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती है तो बंदा, हर कोई स्माइल करता हुआ चाहिए है। तो उनकी स्माइल को हम एक तरीके से डेंटिस्ट कम, उस टाइम पे हम स्माइल डिज़ाइनर ज़्यादा होते हैं। तो कहीं जिनके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या कोई पीलापन है उनके दांतों में फ्लोरोसिस की दिक्कत की वजह से, या कभी कोई दांत मिसिंग है उनका सामने से, कोई भी दिक्कत होती है, तो वो
सारी चीज़ों की सर्विसेज हमारे पास हैं। हम सब उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, उनको उनकी मैरिज और उनकी नई लाइफ के लिए उनको हम बिल्कुल पूरा तैयार करते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि जितना उनको क्या कहते हैं अपने सुंदर कपड़े या उनको अपने उससे मेकअप से मिलता है, उतना ही हम उनको एक सुंदर स्माइल के साथ उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं और वो लाइफ टाइम का कॉन्फिडेंस उनके अंदर उस चीज़ के लिए उसके साथ आता है। जैसा डे केयर सर्जरीज हैं आपकी, और आप इम्प्लांट तक भी जो है एक दिन में भी कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये टेक्निक मेरा ख्याल सरसा में तो इतनी फास्ट सर्विस कहीं नहीं मिलती हो? देखिए, ये सब पेशेंट्स की डिमांड्स के ऊपर है। जैसे कि पेशेंट्स होते हैं सब जल्दी में रहते हैं आजकल, कईयों को बाहर जाना है, कुछ लोग बाहर से आते हैं सिर्फ सर्जरी करवाने के लिए, तो 1 डे इम्प्लांट सर्जरी हमने शुरू करी है। सेम डे में इम्प्लांट करते हैं, सेम डे में दांत पेशेंट को देते हैं और वो टेम्परेरी बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल परमानेंट होता है, लंबे समय के लिए होता है, 10-20 साल के लिए वो आपके साथ रहता है। सेम डे RCT करके देते हैं अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, एंडोमोटर आ गई है, एपेक्स लोकेटर आ गया है, RVG आ गई, इन सब चीज़ों की मदद से सेम डे पे सारे दांतों का ट्रीटमेंट करके पेशेंट को सेटल करके देते हैं। जैसा स्टरलाइजेशन जिसका कि आप लोग पहले दिन से ही ध्यान रखते हैं, और कोरोना के एपिडेमिक में भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आई क्योंकि आपने यहाँ सारे नॉर्म्स जो है फॉलो किए हुए हैं। सर, कोरोना से पहले हो कोरोना के बाद हो, नॉर्म्स हमेशा फॉलो करे जाते हैं। पेशेंट हमारे पास कोई दर्द लेकर आ रहा है और अगर हम उसको यहाँ पे अच्छे स्टरलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, हर चीज़ खून से रिलेटेड, ऑलमोस्ट जो भी प्रोसीजर्स होते हैं सब ब्लड से रिलेटेड होते हैं, तो अगर ब्लड रिलेटेड काम में स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं होगा तो जो भी पेशेंट रहेगा उसको यहाँ से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। इसीलिए सबसे स्टरलाइजेशन मेंटेन होता है, नीडल्स यूज़ नहीं होती, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ होती हैं, फाइल सेट्स जो होते हैं वो हर पेशेंट के लिए अलग होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑटोक्लेव होते हैं, इवन जो कॉटन यूज़ होती है पेशेंट्स की वो भी तक स्टरलाइज होती है। पेशेंट के साथ हम मास्क लगा के बात करते थे कि ताकि बाई चांस अगर हमारे अंदर भी कोई जर्म्स या कोई वो है तो वो हमारे पेशेंट्स में कोई डिलीवर ना हो, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर साहब, आप सेवा में ऐसे ही सेवा करते रहें, और जैसे आप 3 क्लिनिक रानिया में भी आप सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी 2 जगह पर आप सेवा कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह बधे फूले और जब आप अगली बार आएँ तो 5-6 क्लिनिक और हों। और जैसे आप दब्बली की बात कर रहे हैं और जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ आपके फोर फादर्स ने बूटे लगाए थे, जैसे आप सोच रहे हो कि वहाँ पर भी हम लोग आएँ। आप दोनों का हमें समय देने के लिए और इतना प्रीशियस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब प्लस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे में से आके मिले ये लोग, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने दांतों का पूरा ध्यान रखें और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल सर्विसेज भी देते हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा कि हम 4-5 क्लिनिक, और अब हम जो बुढ़े लोग हैं, जो पेशेंट हमारे तक नहीं आ सकता ड्यू टू कोई भी प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते या कुछ है, अब हमने उनको घर बैठे सेवाएं देने का भी स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब खुद जाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, डॉक्टर साहब खुद जाते हैं और खुद जाके वो उनके घर पर उनको डोर स्टेप पे उनको वो सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो आप बिल्कुल अपने दांतों का ध्यान रखें और बाकी दांतों का ध्यान रखने के लिए हम हैं आपके साथ। नमस्ते।